बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस इस सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और सेकंड वन, यहाँ पर हम दो तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड सेकंड इज़ अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। और ये जो लेक्चर है ये समझ लें कि आपका इस सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस का की लेक्चर है, मतलब आपकी पूरे सब्जेक्ट की ये बेस है। इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। मैंने लिखा जी, इन रूटीन वर्क इन फील्ड ऑफ कैलकुलस एंड अलजबरा व्हेन वी से फाइंड अ नंबर हुज स्क्वायर इज 25। हम जब कैलकुलस में और अलजबरा में अपने रूटीन वर्क में जब आपसे कहा जाता है कि आपने एक ऐसा नंबर मालूम करना है जिसका स्क्वायर 25 है, देन वी सोल्व इक्वेशन। तो हम इक्वेशन सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम लेट कर लेते हैं एक्स वो नंबर है जिसका स्क्वायर 25 के इक्वल है। तो देन वी से डैट कि यहाँ से आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाती हैं +-5। सो एक्स इज इक्वल टू +-5 इज़ एन एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि ये +5 यहाँ पर पुट करें तब भी 25 है, -5 पुट करें तब भी 25 है। ठीक है, तो ये आपके पास इस इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन है। और आगे मैंने लिखा है कि एक्चुअली एग्जैक्ट सोल्यूशन किस तरह है। दिस सोल्यूशन इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनफाइनाइट डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब आगे चल के मैं बताऊँगा कि आपके पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन किस तरह का होता है, जो कि मैंने यहाँ पर वो आपको चीज़ डिस्कस कर दी है कि एक्चुअली एग्जैक्ट सोल्यूशन वो है जो कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इनफाइनाइट डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। इसके डेसिमल पार्ट कोई नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी वांट टू फाइंड अ रियल नंबर हुज क्यूब इज़ 25, मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप वो नंबर मालूम करें जिसका क्यूब 25 है, देन वी सोल्व क्वेश्चन। तो ऐसी सूरत में हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो होगी एक्स क्यूब इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 25। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब 25 का क्यूब रूट आप मालूम करें, तो आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब रूट निकालें तो आप देखेंगे कि इसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे। नाउ वी कैन नॉट फाइंड सच एन एग्जैक्ट रियल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइड टू, बिकॉज क्यूब रूट्स ऑफ 25 हैज़ इनफाइनाइट मैनी डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि एक्चुअली हम इसका एग्जैक्ट कोई भी ऐसा रियल वैल्यू ऑफ एक्स इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मालूम कर सकते जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को सेटिस्फाइड करे। बिकॉज होगा ये कि जब आप 25 को क्यूब रूट मालूम करेंगे तो इसके आपके पास डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट मैनी डिजिट्स होंगे। ठीक है, जैसे आप पाई को देखते हैं तो पाई में 3.14 आगे ये प्रोसीजर चलता रहता है और वो इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। आज तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप मालूम नहीं कर सके। ठीक है, तो आप हमेशा उसकी अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इन दी सिमिलर यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप असल में 25 का क्यूब रूट अगर आप ओपन करें तो इसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट डिजिट होंगे। अब आगे मैंने लिखा है बाय यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर अप टू 10 डेसिमल पार्ट्स वही है। मैंने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल किया और उसका क्यूब रूट मालूम करने की कोशिश की। तो हुआ क्या, नहीं जी, जब साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल किया तो 25 का जो क्यूब रूट है वो आया है 2.92401773882। अब ये आगे मुझे कैलकुलेटर कुछ नहीं बता रहा कि इसके आगे भी क्या है। अब ये डिजिट्स ख़त्म नहीं हुए। इफ़ वी यूज़ सम पावरफुल ऐप एंड्रॉयड, मैंने अपने मोबाइल जो एंड्रॉयड ऐप है इससे इसमें जो आप कैलकुलेटर को मैंने डाउनलोड किया, उसके ज़रिए मैंने दोबारा 25 का क्यूब रूट मालूम किया। तो अब मेरे पास 13 डिजिट तक जो है इसके मतलब डेसिमल पार्ट में 13 डिजिट्स तक इसका जो आंसर आया है वो ये है 2.9240177382 अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि इसका एग्जैक्ट आंसर निकल आया है। ठीक है, अभी भी इसके डेसिमल पार्ट को आगे आप चलाते जाएंगे तो चलता आएगा। बट स्टार इज़ नॉट स्टिल द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 25 क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन ये भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब आगे बात, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वाई वी आर अनएबल टू फाइंड एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब वजह क्या है, हम इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन असल में मालूम क्यों नहीं कर पा रहे। मेन रीज़न इज़ डैट क्यूब रूट ऑफ 25 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। एक्चुअली ये जो नंबर है 25 का क्यूब रूट ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, क्यूब रूट ऑफ 25 मस्ट कंटेन इनफाइनाइट मैनी डिजिट्स
इन इट्स डेसिमल पार्ट विद आउट फॉलोइंग एनी पैटर्न। अब रैशनल नंबर आप जानते हैं होते ही ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं और वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो लिहाजा असल में प्रॉब्लम ये है कि ये 25 का जो क्यूब रूट है ये एक रैशनल नंबर है और अब इरेशनल होने की वजह से इसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट मैनी डिजिट्स होंगे और वो किसी खास पैटर्न को फॉलो भी नहीं करते होंगे कि हम खास पैटर्न को फॉलो करें तो उसे रैशनल नंबर बना लें, ठीक है। तो दिस इज़ वाई कि आप इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मालूम कर सकते। सो व्हाट इज़ कंक्लूजन? अब कंक्लूजन क्या है? सो द इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25 हैज़ नो एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब इसका कोई भी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन के दो सोल्यूशन थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो वी कैन ओनली फाइंड अ रियल नंबर अप टू सम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट that satisfy the equation x cube is equal to 25. This is called the approximate solution. तो लिहाजा मैंने लिखा कि आप इस इक्वेशन का कोई भी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मालूम कर सकते, आप सिर्फ एक रियल नंबर मालूम कर सकते हैं अप टू सम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। इसके डेसिमल पार्ट में 10 डिजिट तक, 12 डिजिट तक, 20 डिजिट तक, 25 डिजिट तक, ठीक है। आगे आप चलाते हैं जितना मर्जी, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स तक आप इसमें इसका एक नंबर मालूम करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वो कहीं पर जाकर आप कहें कि ख़त्म हो जाए, वो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल जैसे पाई के केस में पॉइंट के बाद आप जानते हैं कि कहीं पर भी वो डिजिट्स हैं वो एंड नहीं होते, ठीक है। तो अगर ऐसा सोल्यूशन हो, ठीक है, तो उस फिर सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आप कहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन सिर्फ वो होगा जो कि होल नंबर होगा, कोई ऐसा ना समझें आप, ठीक है। जैसे -5 आ गया या +5 आ गया तो ये इंटीजर्स हो गए। मिसाल के तौर पर इक्वेशन का सोल्यूशन आता है 1/2 है, x इक्वल टू 1/2 डेट इज़ 0.5, तो 0.5 है, 1/2 उसका आंसर है मिसाल के तौर पर। तो आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन पॉइंट में आने का मतलब ये है कि वो उसको आप असल में क्या करें, पॉइंट डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट हों, या दूसरे अल्फाज में आप ऐसा समझ लें कि इसको आसान अल्फाज में कहूँ कि आप एग्जैक्ट सोल्यूशन उसे कहेंगे जो सोल्यूशन जो है वो आपके पास हो रैशनल नंबर की फॉर्म में। जब भी सोल्यूशन आपके पास इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा तो वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, उसको हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। अब जो मैं बात शुरू में आपको बता गया है कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत क्या है, उसका आंसर ये है। सो इन सब्जेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस वी विल फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। आपके पास बहुत सी ऐसी इक्वेशन मौजूद हैं जिनके एग्जैक्ट सोल्यूशन हम मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार सीखेंगे जिन मेथड्स के ज़रिए आप दी हुई इक्वेशंस के अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मालूम किया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग ऑफ द लेक्चर, व्हाट इज़ द एरर। एरर का वर्ड काफ़ी मरतबा आप अपने सब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल या एग्जैक्ट सोल्यूशन एंड अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एरर। आपकी एग्जैक्ट वैल्यू में और आपकी जो अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन है उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम एरर बोलते हैं। दस एरर इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट सोल्यूशन माइनस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, ठीक है। आपके एग्जैक्ट सोल्यूशन में अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में जो डिफरेंस होगा उसे हम एरर कहते हैं, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये हमने बेसिक सी चीज़ थी इसके मतलब डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट लोकेशन थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर प्रॉपरली आगे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।